तो बेसिकली आपने ये सब चीज़ें पहले डिफाइन कर दी हैं, सारी चीज़ें पहले वाले लाइन में हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी कि हमें मैट्रिक सिस्टम लेना है, मैट्रिक मतलब एमएम में चीज़ें लेनी है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट सिस्टम लेना है। इसके अलावा फीड जो है क्लॉकवाइज होगी 100,000 आरपीएम, सॉरी जो स्पिंडल स्टार्ट होगा जो होगा स्पीड जो होगी वो होगी 1000 आरपीएम। इसके अलावा हमें क्या है, हमारे पास इसके अलावा क्या है, हमारे पास ये है कि फीड जो है 200 रहेगा, ठीक है, और ये मैट्रिक सिस्टम में लिया है इस वजह से mm पर मिनट में लेंगे, ठीक है। G71, G90, G94 एक मैट्रिक सिस्टम यूज करने के लिए है, दूसरा आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और तीसरा कि आप जो फीड लेने जा रहे हैं वो पर मिनट वाली रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये चीज डिफाइन कर ली। उसके बाद आपने क्या करा, N0, G00, X15, Y10, Z2 ये कहां पे पहुंचाएगा हमें, हेलो, सबसे पहले ड्रिल जो होल है वो कहां पे है हमारा, एक्स और वाई पोजीशन अगर एब्सोल्यूट में देखें 0 0 इज हियर, ठीक है। तो 15 कॉमा कितने पे बताओ, 15 कॉमा 10, 10 कैसे, 15 तो ठीक है, 10 कैसे निकाला, वहां लिखा है इस वाले डायग्राम को देखें आप, ये दिख रहा है 0,0 यहां पे है। H1 की पोजीशन सबसे, H1, H2 और H3 की पोजीशन कैसे निकालेंगे बताइए, हाँ कौन से, हाँ 10 टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो H1 विल बी, देखो यहाँ ये 50 है और ये 30 है, ठीक है, या तो इसको आधा आधा कर लो, ठीक है, तब भी ये 25 कॉमा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से माइनस करेंगे, ये 15 रहेगा बचेगा, तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे और सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो वैसे ये यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, किसी भी तरह से। तो x की पोजीशन क्या है, 15 कॉमा 10, H2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 60 कॉमा 45 कैसे, 15 यहां से, यही चीजें ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए कराया है क्योंकि यही चीजें गलती करते हो, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये बहुत इजी लगता है लेकिन ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। 60 कॉमा 10, S3 की वैल्यू 65, 65 कैसे, 65 तो पूरे देखो 65 पूरा कॉर्नर तक है ना, यहां तक चाहिए हमें 60, ये 15 प्लस 45 तो x हो गया 60 और y कितना रहेगा, क्यों 40 रहेगा क्योंकि ये 10 इधर पे है, ठीक है, और 30 इधर है, तो ये 60 कॉमा 40, ठीक। तो होल की पोजीशन में सबसे पहले H1 में ड्रिल करेंगे, फिर H2 में ड्रिल करेंगे, फिर H3 में ड्रिल करेंगे। तो जल्दी से पहले आपने सारी चीजें डिफाइन कर दी कि आपको मैट्रिक सिस्टम चाहिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, फीड जो है पर मिनट में चाहिए, फीड उसकी 200 रहने वाली है, स्पीड जो है 1000, ठीक है। ईओबी अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, आजकल नहीं लिखते इसको। ईओबी दिखा रहा है एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। कई बार क्या होता है जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो 2-3 लाइनों में चला जाता है, लेकिन वो एक ही ब्लॉक का होता है, वो यानी N01 का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ईओबी दिखाते हैं कि हम यहाँ पे इस ब्लॉक को एंड कर रहे हैं, और या तो इस तरह से सिंबल बना देते हैं या डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजों से ये दिखा रहा है कि हमने एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया, यानी ये चीज प्रोग्राम को यहीं पे एंड कर दिया, ठीक, मतलब इस ब्लॉक को वहीं पे एंड कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग गए X15, Y10 और Z2 पे। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, सबसे पहली बार ये हम G00 से गए हैं, ठीक है, G00 से गए हैं, तो G00 इज शोइंग यू रैपिड ट्रैवर्स। तो आप फुल स्पीड में जो भी उसकी फीड रेट जो फुल स्पीड में है उससे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड मूवमेंट से आप लोग पहुंच गए कहां पे, X15, Y10 और Z2। ये कहां पे पोजीशन रहेगी आपकी, X15 ये यहां से इस पोजीशन पे, ठीक है, और 10 यहां पे इस तरह से, और
इसके 2 mm ऊपर जो सरफेस है आपकी वर्कपीस की, उससे z जो है 2 mm ऊपर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने z इक्वल टू 0 उसकी सरफेस को माना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नहीं दिया है तब आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, जनरली आप जो है सरफेस ऑफ द वर्कपीस मानेंगे अगर नहीं दिया है तो। Z2 जो है 2 mm इसके ऊपर है, किसके ऊपर है? H1 के ऊपर है इस टाइम पे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? डेप्थ ऑफ होल शुड बी 10 mm। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ होल शुड बी 10 mm। तो इसके बाद आपको कहां पे पहुंचा है? ये H1 के ऊपर पे है, जस्ट 2 mm ऊपर पे। आप जो है आप इसमें इसको जो है ड्रिलिंग परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। G01 लगाएंगे क्योंकि आपकी एक्चुअल ड्रिलिंग परफॉर्म हो रही है। Z-10, ठीक है, Z-10 मैं कह रहा हूं इसको आप Z-12 कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा? Z-12 करने से मेरे को फायदा क्या है? हेलो, हाँ, ड्रिलिंग मतलब ड्रिल बिट जो है कोई चांसेस, हाँ, वो पूरा बाकायदा नीचे तक जो है वो ड्रिल परफॉर्म। तो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा नहीं करा है, तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मतलब Z-10 तो मिनिमम रहना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे H1 पोजीशन में मैंने ड्रिलिंग परफॉर्म कर ली। अब मैं क्या करूंगा? जो मेरा टूल है जो सरफेस में ड्रिलिंग परफॉर्म कर चुका है उसको मैं अब रिवर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और रैपिड में करूंगा G00 लगा के। ठीक है, G00 लगाया, Z2 से मैंने 2 mm ऊपर पे ले आया। इसके बाद मैं कहा जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा H2 होल पे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा सेकेंड वाले होल पे। तो अब मुझे खाली x डायरेक्शन में चेंज करना है क्योंकि y में तो 10 पहले से ही है ये। ठीक है, इन दोनों के 10 की पोजीशन, ये y में 10 पहले से ही है। तो अब मेरे को कहां पे जाना है? मुझे खाली x में बढ़ाना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में वो कितने पे है? वो H2 वाली पोजीशन है, वो एक्चुअल में है वो 60,10। ठीक है, लेकिन 10 पे H1 की वजह से पहले से है मेरा y डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों बराबर में। तो अब मुझे खाली x में चेंज करना है, तो दैट्स वाई इट इज रिटन x60 सिर्फ। और फुल हाँ, तो फुल रैपिड ड्राइवर्स में जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे कटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये 2 mm ऊपर पे है। इस तरह से 2 mm वर्कपीस के ऊपर पे रहेगा। ठीक है, ये लगभग 2 mm ऊपर रहेगा और इस तरह से इसको मुझे H2 होल की तरफ तेजी से ले जाना है। ठीक है, तो H2 पे करा। अब मैं इसमें क्या करूंगा? 10 mm को ड्रिल परफॉर्म करूंगा। ठीक है, मैंने ड्रिलिंग परफॉर्म करी H2 पोजीशन में। फिर मैं 2 mm ऊपर ले गया इसको G00 लगा के रैपिड ड्राइवर। फिर मैं कहा गया? अब मैं यहां से सिर्फ y डायरेक्शन में चेंज करूंगा। ठीक है, 60,40 था यहाँ पे पोजीशन इसकी। ठीक है, तो मैंने खाली y40 करा, यहाँ पे ड्रिलिंग परफॉर्म करी। फिर जो है आपका z को बहुत ऊपर ले गया हूँ। ठीक है, और वहां पे मैंने उसको जो है ले जाके इसका x0 y0 जो 000 पोजीशन है इसके यहाँ पे ले गया मैं, और मशीन को मैंने इसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद S3 होल में ले जाने का यहाँ पे M30 लगा दीजिए। तो ये जो दो प्रोग्राम ऑफ लाइन ऑफ प्रोग्राम है वो आपके वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ क्योंकि ड्रिलिंग का इसके बाद में कोई मतलब डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग ड्रिलिंग का कोई भी प्रोग्राम। हाँ, हेलो, रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ पूछ रहा है। रिकॉर्डिंग क्या? रिकॉर्डिंग देख लो, स्टार्ट हुई, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड ही कर देता हूँ, लेकिन बहुत टाइम के लिए अपलोड नहीं रहेगी वो। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या बोला मैंने? मतलब अब हम लोग इसके बाद जो है हमारा है पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर लेथ ऑपरेशन। लेथ ऑपरेशन में हम लोग पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको। यस, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑफ फेसिंग एंड क्लियरिंग कट, रिडक्शन ऑफ डायमीटर टू 16 mm फ्रॉम 25 mm। फीड रेट हमारा है 200 mm पर मिनट और स्पीड है आपकी स्पीड है आपकी 800 RPM और डेप्थ ऑफ कट है -2 mm पर कट। ठीक है, एक कट में आपको दुश्मन भी है। गुड, तो जो आपकी फीड रेट है 200 mm में, स्पीड जो है
आपकी 800 आरपीएम है, डेप्थ ऑफ कट जो है -2 mm पर कट है। ठीक, तो अब इस वाले प्रोग्राम को करने से पहले देखिए मैं 2-3 चीजें फिर से बता दूं कि जो आप देखिए लेथ मशीन में जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रोटेशन कौन सी चीज करेगी, वो करेगी वर्क पीस रोटेट, इस तरह से करेगी, सर्कुलर वर्क पीस होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ सर्कुलर वर्क पीस होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ये कौन जसवंत जो है प्रेजेंट करने लग गया ना। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ठीक, तो जो आप ड्रिलिंग जब परफॉर्म करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिए, सॉरी जब टर्निंग परफॉर्म करेंगे, टर्निंग करेंगे हम लोग इसमें, तो वर्क पीस है वो कुछ सर्कुलर होगा। ठीक है, और वो रोटेट कर रहा होगा, ये चीज सही है। तो रोटेट कर रहा होगा, तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसके आधे पोर्शन के हिसाब से करेंगे, सबसे पहली चीज। ठीक है, जो भी वर्क आप जो भी जो मटेरियल इस साइड में रिमूव करेंगे, हाफ ऑफ द वर्क पीस, इट गोइंग टू ऑटोमेटिकली रिमूव ऑन द अदर साइड ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ये चीज बड़ी मतलब व्यू होनी चाहिए कि ये वाला पोर्शन अगर आपको रिमूव करना है तो इसके ऊपर ये वाला पोर्शन अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन, उसकी अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्क पीस रोटेट करेगा, वो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हम लोग इसमें 2 एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज वाई एक्सिस इन दिस केस। जब भी आप टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे तब तो उस वाले केस में हम लोगों को सिर्फ 2 एक्सिस का यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए वर्क इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, इसमें हमें एक फेसिंग कट देना है, एक क्लियरिंग कट देना है। ठीक है, फेसिंग कट क्लियरिंग कट ये है कि यहाँ पे जो आपके एक्स्ट्रा मटेरियल है, स्टार्टिंग वर्क पीस कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और उसका डाया कितना होगा आपके पास, वो स्टार्टिंग में होगा डाया और 25। ठीक है, मतलब पूरा वर्क पीस इस तरह से है। आपको एक तो यहाँ पे फेसिंग कट देना है, यानी मैं इसके जो मटेरियल यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे क्लीन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन यहाँ पे क्लीन करना चाह रहा हूँ इसकी सरफेस को, और इसके बाद इसके एक बार क्लीनिंग कट देना चाह रहा हूँ, यानी इसकी जो ये वाली लॉन्गिट्यूडनल सरफेस है उसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा। ठीक, उसके बाद में जो उसके एक्चुअल जो है मशीनिंग इस तरह से परफॉर्म करूंगा ताकि ये इसको रिमूव कर सकूं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, बात समझ में आ रही है? तो मुझे इसको 25 डायमीटर से 16 डायमीटर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहली चीज। तो 2-3 चीजें और हैं इसमें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि डेप्थ ऑफ कट हमारे पास खाली 2 mm पर कट है। ठीक है, यह है आपकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट, यानी आप एक बार में सिर्फ 2 mm से ज्यादा नहीं मतलब एक बार को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास है टोटल 25 कट आया। ठीक है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है 16 के डाया में, तो कितना डिफरेंस आया इन दोनों में? हेलो, 9 का डिफरेंस आया। ठीक है, और मुझे करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग हाफ की। ठीक है, यानी हाफ पोर्शन की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो ये कितने का बनेगा? ये बनेगा लगभग 4.5 बनेगा। हाँ, मतलब 4.5 मुझे यहाँ से कट कर दूंगा अगर मैं, यानी ये जो पोर्शन है मेरा कितने का रहेगा, ये 4.5 का रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ये 4.5 mm का रहने वाला है जिसको मैं रिमूव करूंगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तब जाके मेरी ये जो है कुछ इस तरह से वर्कपीस होगा जो कि 25 से 16 के डाया में चेंज होगा। ठीक, और इसकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट एक बार में दे रखी है -2 mm पर कट। एक बार कट करने में, यानी एक बार जब ये रिमूव करेगा मटेरियल तो 2 mm से ज्यादा का नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, 2 mm का जो मटेरियल रिमूव कर रहा है इसने, फिर 2 mm का रिमूव कर सकता हूं, और फिर मैं 0.5 का mm को रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, मैक्सिमम एक टाइम पे मैं सिर्फ 2 mm का रिमूव करूंगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हेलो, एक मिनट। हाँ, हेलो, आ गए? अरे सर मैं, चलिए ठीक है, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ सर। ठीक है, ये सबूत को भेज देता हूँ।
हेलो, बात समझ में आ रही है? ये आपका 9 mm से आपने इसको 4.5 का मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बात समझ में आई? और मैं इसको 2 mm में क्यों बांट रहा हूँ? आप चाहे तो देखिए 2 mm से कम भी रख सकते हैं, किसी टाइम पे आप 1.5 mm रख लें, लेकिन मैक्सिमम 2 mm का कट कर सकता है ये चीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा कट नहीं करेगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो सीक्वेंस नंबर है, ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है, N01 N02 हर ब्लॉक के बाद रखेंगे। इसके अलावा जो आप G90 से क्या डिफाइंड हो रहा है, G90 मुझे क्या शो करता है बताइए? G90 शोइंग यू एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग में बात हो रही है, ठीक है। और G71 क्या शो कर रहा है? G71 इज शोइंग यू दैट इट इज मैट्रिक सिस्टम, यानी mm में बात हो रही है। G94 क्या शो कर रहा है? G94 शो कर रहा है कि आप फीड जो है वो किस में रहेगी, पर मिनट में रहेगी, ठीक। G94 इज शोइंग दैट, हाँ, mm पर, नहीं mm डिफाइंड कर रहा है वो G71, ठीक है, mm रहेगा कि इंच रहेगा वो G71 डिफाइन है। पर मिनट वाला जो डिफिनीशन है वो इट इज गिवन बाय G94। M03 यानी ये स्पिंडल स्टार्ट कर दिया आपने इस टाइम पे, ठीक है, स्पिंडल स्टार्ट कर दिया आपने किस डायरेक्शन में, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यानी वर्क पेज यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट कर दी इसने। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे 800 होगा, स्पीड स्टार्ट कर दी है, यानी आरपीएम में चली गई वो सीधे ही। इसके बाद मैं यहां से कटिंग स्टार्ट करूंगा, और देखिए वर्क पीस जो कुछ इस तरह से है, उसका 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे है, 0,0 इस पॉइंट पे, ठीक है, 0,0 इस पॉइंट पे है। आपने यहां से मशीनिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले मैं गया G01 X -12.5 Z0 F200। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 ही एक्सिस है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे Y एक्सिस नहीं रहेगा। तो X अगर डायरेक्शन में आप जा रहे हैं सेंटर की तरफ को, तो इस तरफ पे आपका X नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और Z इस तरफ को नेगेटिव रहने वाला है, इस तरह से ये जो बना हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। X की डायरेक्शन नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, और Z की नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ है, -Z होगा -X होगा, ठीक है। तो आप जब इस पोजीशन से जो आपका वर्क पीस है उसके 0,0 स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्क पीस इस तरह से होगा ना, ये तो कट करने के बाद वाली पोजीशन है, ठीक है, तो 0,0 पोजीशन पे होगा। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं गया इसके X -12.5 Z0, यानी मैं यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे रहेगा Z, अगर मैं नेगेटिव में करूंगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, बात समझ में आ रही है। Z नेगेटिव में करूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, X नेगेटिव में करूंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मैंने Z0 रखा है और X -12.5 करा है और G01 लगा है, ठीक है। तो ये वर्कपीस किस तरह से, आपका टूल किस तरह से मूव करेगा, इस पोजीशन से ये एक बार इस जगह पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक सेंटर तक जाएगा, क्योंकि आपका डायमीटर कितना है, तो उसका एक्चुअल वर्कपीस का डायमीटर है आपका 25 का, ठीक है, और उसका रेड जो हाफ करेंगे तो आएगा 12.5, तो आप इसके सेंटर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? हेलो, तो मैं इसके अभी इसकी सेंटर पोजीशन पे हूं, ठीक। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने फेसिंग करी है, मतलब मैं खाली यहाँ पे फेसिंग कट है, यानी मैं खाली जो सरफेस है उसको क्लीन कर रहा हूँ, अभी मैं एक्चुअल मशीनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ से मैं यहाँ तक चला हूँ अभी खाली, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा पीछे बैक ट्रिप करूंगा, यानी थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं G01 ले गया, Z1 ले गया, Z0 कहाँ पे है, इस पोजिशन पे आपके पास Z0 है, ठीक है, तो मैं इसके थोड़ा पीछे ले गया। हेलो हेलो, ठीक, हाँ, Z1 में थोड़ा सा पीछे ले गया इसको। अब मैं जाऊंगा इसके यहाँ बॉटम साइड में इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं X0 कर दूं तो मैं जस्ट इसकी वाली पोजीशन पे हूं, और मैं पूरा का पूरा यहाँ पे एक बार क्लीनिंग कट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर मैं इस तरह से पूरी को मूव कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो ये जो इसके जो साइड्स हैं वो भी क्लीन हो जाए। तो वो मैं कैसे दूंगा, G01 Z -100 से, बात समझ में आई, ठीक। अब जब मैं इस पोजीशन पे हूं, उसके बाद मैं देखिए मैं ऐसे ना जाके मैं थोड़ा सा इस तरह से जा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं,
मैं देखिए मैं इस तरह से आया हूं और इसी रास्ते वापस जा सकता हूं। बट जब टूल रिटर्न कर रहा होगा, इन दैट केस इट कैन स्क्रैच द सरफेस ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि जो बैक साइड है वो स्क्रैच करते हुए निकलेगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे हट के इस तरह से जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं अभी टूल को इस तरह से ले गया हूं, मैं टूल को इसी पोजीशन पे रिटर्न भी कर सकता हूं, ठीक है। बट जो टूल होगा आपका इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। वो जब कटिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो कटिंग इस डायरेक्शन में कर रहा है। जब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कराऊंगा तो वो जो वर्क पीस है उसकी सरफेस को स्क्रैच करते हुए चला जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसे रिट्रीव करूं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे। तो इस वजह से मैंने क्या करा यहां पे, तो इसके लिए मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले मैंने x माइनस जेड माइनस 100 करा था, z00 x1 z1 करा। तो इस पोजीशन पे जो था वो थोड़ा सा पीछे गया है। कहां पे? ये जो देखिए 00 है, z इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव, ठीक है, एक डिस्टेंस यहाँ पे और एक डिस्टेंस यहाँ पे, यानी जो 00 पोजीशन है उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं यहाँ पे होगा टूल आपका इस टाइम पे, ठीक है। और कैसे यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया है, ठीक, कुछ तिरछी डायरेक्शन में ऐसा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहानी लग रही है? हेलो, अब मेरे, हाँ क्या कह रहे हो? अब इसके बाद में जो है यहाँ पे x माइनस 2 करने की कोशिश कर रहा हूँ। x माइनस 2 यानी डेप्थ ऑफ कट जो है मेरा x2 का है, इस वजह से मैं x माइनस 2 कर दिया यहाँ पे। और फिर 60 तक यहाँ पे भी कटिंग परफॉर्म नहीं हो रही है। और अभी एक्चुअल पोजीशन क्या है, मैंने खाली चेंज करा है x माइनस 2 में। z कितना रहेगा इस टाइम पे? z इज पॉजिटिव 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे सरफेस से दूर है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर ले गया, अब मैं यहाँ पे कटिंग परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो z01 लगाया मैंने, यहाँ पे एक्चुअल कटिंग परफॉर्म हो रही है तो z01 लगाया और z माइनस 60, यानी यहाँ से टूल को मैं z माइनस 60 तक ले गया। तो यहाँ पे जो मेरे 4.5 का कट करना था उसमें से मैं 2 mm उड़ा चुका हूँ, ठीक है। 4.5 का जो यहाँ पे कट परफॉर्म करना था उसमें से 2 mm में उड़ा चुका हूँ। अब मुझे कितना कम और करना है? अब मुझे कम करना है 2.5, ठीक है। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक बार 1 का कर लूँ, ठीक है, और दूसरी बार 1.5 का कर लूँ, या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक बार 2 का कर लूँ और दूसरी बार 1.5 का कर लूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करा है इन्होंने इसमें जो है एक बार 1 mm का और कट करा, यानी एक 2 mm का तो आप पहले ही उड़ा चुके हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वाली लाइन में इन्होंने क्या करा, अब देखिए अब मैं रिट्रीव कर रहा हूँ जो आपकी जो यहाँ पे जो कटिंग परफॉर्म करी है इस वाले उससे मैंने 60 तक जाकर, उससे मैं x माइनस 1 और z1 यानी यहाँ से थोड़ा सा सरफेस से दूर, यानी जो इसकी फेस वाला सरफेस है इससे थोड़ा सा यहाँ पे इस पोजीशन पे गया। अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, x माइनस 3 से और z माइनस 60 तक फिर से कटिंग परफॉर्म करूंगा। यानी इस बार जो है मेरा जो 2 mm पहले उड़ गया था, अब 1 mm और एक्स्ट्रा उड़ा लिया है मैंने। अब मेरे पास कितना बचा? 1.5 mm बचा है, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे कटिंग परफॉर्म हुई है, यहाँ पे एक बार आपने 2 mm यहाँ उड़ाया, फिर 1 mm यहाँ उड़ाया, इसके बाद जो है पीछे बैक ट्रिप करेगा, ठीक है। तो ये किससे हो रहा है? x माइनस 2 z1 से, ठीक है। तो ये फिर से z1 में पहुंच गया और यहाँ पे अब मैं जो है पूरा -4 तक ले गया इसको। 1 mm फिर इसने क्या करा, इसमें फिर से एक बार 1 mm उड़ाया यहाँ पे, ठीक है, -4 कर दिया। फिर z माइनस 60 से जो है इस कटिंग परफॉर्म करिए इस डायरेक्शन में। इसके बाद ये थोड़ा सा पीछे गया है टूल को, ठीक है, x माइनस 3 z1 से, और फिर x माइनस 4.5 से मैं फिर से ऊपर गया और पूरी z माइनस 60 तक मैंने पूरी कटिंग परफॉर्म करी। जो भी मेरा था वो पूरा कटिंग परफॉर्म करी z माइनस 60 से। z00 x5 z5, यानी मैं बहुत दूर आ गया हूँ x पॉजिटिव में x5 पे और z5 पे, यानी बहुत डिस्टेंस पे है वर्क पीस से, क्योंकि 00 तो यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने टूल बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग, देखिए मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। तो 2 मिनट इसको देखो, मैं फिर से जो है इसमें एक बार जो कंफ्यूजन हो गया आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 2 मिनट इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें।
जो आपके पास जो वर्क पीस है, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से समझिए। ये जो वर्क पीस है आपके पास, जब आप इसकी कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से इस तरह से कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले डेप्थ ऑफ कट के बारे में समझिए। डेप्थ ऑफ कट में -2 mm से ज़्यादा की नहीं ले सकता हूँ, चाहे मैं 1 mm की भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें इस वाले केस में 3 बार इसी वजह से करा। एक बार उन्होंने 2 mm की डेप्थ ऑफ कट ली है, और एक बार 1 mm की डेप्थ ऑफ कट ली है, दूसरी बार 1 mm की डेप्थ कट ली है, एक बार नेक्स्ट टाइम 0.5 mm की डेप्थ ऑफ कट ली, ठीक है। ये सबसे पहले कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो कि मुझे समझ में आ रहा है, वो हो रहा है कि मैंने x और z की वैल्यू किस हिसाब से, ये 1 + 1 + -1 किस तरह से कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब ये वर्क पीस को इस तरह से कट करने जा रहा है, तो यहाँ पे 0,0 है आपके पास, ठीक है। इसने यहाँ से इस तरह से कट करा, आपने इस तरह से इस तरह से टूल चलाना स्टार्ट करा, ठीक है। अब मैं इस टूल को इसी सरफेस से टच करते हुए वापस भी ला सकता हूँ, ठीक। बट इन दैट केस जो आपका जो टूल है वो देखिए कटिंग की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। आप कभी भी लेथ के मशीन में भी अपोजिट डायरेक्शन में टूल को नहीं चलाते हैं, ठीक। कटिंग इस तरह से इस डायरेक्शन में तो परफॉर्म करेगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में खाली वो जो सरफेस है, जो वर्कपीस की सरफेस है, उस पर स्क्रैच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। वर्कपीस की सरफेस खराब कर देगा, या तो टूल डैमेज होने के चांसेस है, ठीक। फॉर दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ये जो है जब आपने इस पर कटिंग परफॉर्म करी है, ठीक है, उसके बाद मैं इससे थोड़ा सा, देखिए मैं ऐसे गया और मैं इसी डायरेक्शन में रिट्रीव भी कर सकता हूं, बट ऐसे जाके मैं फिर क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बैक साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि भाई एक्स जो अगर सेम डायरेक्शन में रिट्रीव करने की कोशिश करी, तो वो क्या जो स्क्रैच करेगा और वर्क जो टूल जो है उस पर मतलब डैमेज हो सकता है, ठीक। तो हमेशा मैं जब भी देखिए, यहाँ पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे सबसे पहले तो फेसिंग वाला है, ये हाफ तक ले गया, फिर मैं इससे थोड़ा सा दूर ले गया हूँ, जेड मतलब सबसे पहले मैंने इस पोजीशन से 0 पोजीशन है, उस पोजीशन से मैं इस जगह तक ले गया हूँ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा XZ1 पे ले गया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दूर ले गया उसको, ठीक। इसके बाद यहाँ से मैं कहाँ ले गया, इसको मैं ले गया हूँ X0 पे, ठीक। फिर मैं Z यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे चलाया Z -100 तक, ठीक। और फिर मैं थोड़ा सा पीछे ले गया हूं इस तरह से यहाँ पे, ठीक, X1 Z1, ठीक। इसके बाद मैं क्या ले गया, यहाँ पे ले गया और मैंने 2 mm का यहाँ पे कट मारा, और फिर मैं इस तरह से वापस कहूंगा थोड़ा सा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे देखो X1 था, क्योंकि यहाँ पे पहले से मटेरियल उड़ गया है पहले ही, ठीक है। -2 का तो x यहाँ पे ये जो है x डायरेक्शन में -2 उड़ गया, तो आपको खाली अगर 1 mm जाना है तो आप 1 mm यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके -2 तो उड़ गया, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 mm तो पहले ही खाली हो गया ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 2 mm है, तो पीछे जब आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये x -2 को पूरा हो रहा है, z -60 तक गया, x -1 Z1, यानी मैं थोड़ा सा पीछे साइड में आ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसे जाके ऐसे भी रिटर्न कर सकता था, मैं ऐसे जाके ऐसे नहीं, इस तरह से रिट्रीव कर रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ नीचे गया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैंने कटिंग परफॉर्म की इस तरह से। देखो साइकिल कैसे चल रही है, देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से चल रही है, मैं ऐसे कटिंग परफॉर्म करी, मैं थोड़ा पीछे गया, फिर मैं फिर नहीं दिख रही है इसके, आप दिख रही है स्क्रीन? देखो किस तरह से हो रहा है ये। मैंने सबसे पहले यहाँ इस डायरेक्शन में गया हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझो। मैं सबसे पहले इस डायरेक्शन में इस तरह से मैं सबसे पहले पीपीटी नहीं दिख रही है, एक मैं दोबारा से कर लूंगा। कर रहा हूं, दिख रही है अब? दिख रहा है? ठीक। तो मैं जो मोशन है वो उसको कुछ तरह से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं कुछ ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ, पहले यहाँ से मैंने कट करा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और फिर स्क्रैच ना हो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ, ठीक। फिर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे इस तरह से कट कर रहा हूँ जाकर,
फिर मैं थोड़ा सा पीछे आके इस तरह से जा रहा हूँ, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर इस तरह से कट कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर ऐसे कट कर रहा हूँ। जितनी बार भी मुझे कट करना है, बात समझ में आ रही है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं इसी वजह से जो आपका x1 -1 है, क्योंकि ये -2 को कट कर चुका है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस बची है, यानी मेरे पास यहाँ पे 2 mm की यहाँ पे जो क्लियरेंस बचा होगा, यहाँ पे जो मैंने 4.5 का मुझे टोटल उड़ाना है, इसमें से मैं पहली बार में -2 उड़ा चुका हूँ, ठीक। तो जब मैं पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो x-1 जो है मेरे पास खाली है, यानी x-1 तक यहाँ तक खाली है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे -1 -2 तक मैं उड़ा चुका हूँ और -1 तक मैं जा सकता हूँ, ताकि ये टूल ना टकराए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। फिर मैं ऊपर जाऊंगा और मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले गया, ताकि मैं जब ऊपर ले जा रहा हूँ तब भी ना जो है वर्क पीस को खराब करेगी। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है? कौन सी लाइन में? एन? देखो वो यहाँ पे है, हाँ 0, देखो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे सरफेस को जो है, जाके वर्क पीस की सरफेस जो ऐसी होगी स्टार्टिंग में, उसको क्लीन, ये जो है फेसिंग कट है, ठीक है। यहाँ तक मैं सेंटर तक ले जाऊंगा इसको, फिर मैं एक बार इसको जो है जो यहाँ पे देखिए Z1 पे ले गया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे Z1 से डिस्टेंस पे ले गया हूँ, फिर मैं x0 पे ले गया हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे ले गया। उसके बाद मैंने क्या करा, Z -100 तक करा, यानी ये पूरी की पूरी वर्क पीस जो है इस तरह से मैंने एक बार यहाँ पे क्लीनिंग कट करा। अब मैं क्या करा, मैंने इसके बाद x1 Z1 पे ले गया, तो मैं x1 Z1 पे ले गया, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा पीछे गया, x1 यहाँ पे 0 यहाँ पे था, आपकी जो पोजिशन है ओरिजिनल 0,0 वाली, ठीक है, वो इस जगह पे है, ठीक। उससे मैं थोड़ा पीछे गया, इसके बाद मैं यहाँ पे -2 का कट करने जा रहा हूँ, तो ऊपर जाके मैं इस तरह से -2 तक गया और फिर मैंने -60 तक कट करा। बात समझ में आ रही? कट करने के बाद फिर मैं यहीं पे थोड़ा सा पीछे गया हूँ, ठीक है, वो जो कि 0 पोजीशन से, देखो माइनस डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे 2 का कट कर चुका हूँ, तो -1 यहाँ पे आ रहा होगा, -1, जब मैं 0 करूंगा तब यहाँ पे आएगा, और -1, 1 कहाँ पे होगा, -1, 1 होगा आपका यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि ये 0 यहाँ पे है, माइनस ऊपर की डायरेक्शन है x के लिए और z की डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ है, इस वजह से जो है x-1 Z1 करा, ताकि ये जो है मेरा वर्क पीस यहाँ पे कटिंग हुई है उस पर टकराए ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से, मैं दोबारा से पूरा प्रोग्राम बताने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है कि आप लोगों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये जो है सबसे अजीब सा प्रोग्राम लगता है, ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, यानी आपके लिए पार्ट प्रोग्रामिंग, जो लेथ की पार्ट प्रोग्रामिंग बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो इस वजह से अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, कितना भी बेकार मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन भी होगा तब भी बता दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन पूछ लो, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। हेलो किस, अच्छा चलो मैं एक पीपीटी से समझाता हूँ, ठीक है, एक अलग नई पीपीटी बनाता हूँ, स्लाइड। अभी रुको, बस 1 मिनट रुक जाऊँ, ठीक है। सपोज करिए मैं इस प्रोग्राम को अभी भूल जाता हूँ, ठीक है, मैं खाली बताना चाह रहा हूँ कि मैं ट्रैवल कैसे कर रहा हूँ, मोशन ही समझ में नहीं आ रहा हूँ ना पहले। तो सपोज करिए मेरे को खाली सिंगल, हाँ मोशन समझ में, तो ये मुझे खाली एक सिंगल कट करना है इसमें, जो इसका जो है 2 mm का कट करना है सिर्फ, ठीक है। तो मैं देखिए, मेरा टूल का 0,0 इस पोजीशन पे है, ठीक, 0,0 के पास में कहाँ पे, इस पोजीशन पे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि क्लियरिटी आए उसमें। 2 mm का कट करना है, ठीक है, इतना मुझे अभी खाली प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि मैं इसको कट करूं, ठीक, इतना क्लियर है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं मेरा जो टूल है उसको इस पोजीशन पे है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाऊंगा, ठीक है, Z1 पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाऊंगा, ताकि ये इसको टच करते हुए ना चला जाए,
हम्म, देखो मैं कर देता हूँ। यार एक तो ठीक, वो सो गया वो। ठीक, तो देखो देखिए, अरे बस करो यार। ठीक, इसमें इस तरह से कट अगर जब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो आपका टूल है, ये इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखूंगा, नहीं तो ये इस तरह से स्क्रैच करते हुए जाएगा। कटिंग कटिंग की डायरेक्शन इसकी ये है, ठीक है। और इस वजह से मैं नेगेटिव जब ले रहा हूँ, 0,0 इस पोजीशन पे है, बस इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 0,0 यहाँ पे है। और एक्स डायरेक्शन मेरी नेगेटिव ऊपर की तरफ है, जेड नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है। अब मेरे को इतनी बात क्लियर आ रही होगी। हाँ, 0,0 इतना याद रखोगे, मैं थोड़ा सा मिटा दूं ताकि इसमें गंदगी ना बच जाए। ठीक, ये भी चीज समझ में, इतना तक समझ में आ गया। अब बात यह है, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टूल है मेरा, अगर मैं सीधे इसको यहां पे ले जाता हूं, यानी अगर ये मेरा -2 का है, ठीक है, अगर मैं -2 mm की डेप्थ है इसकी, यानी एक्स में नेगेटिव जाएगा, ठीक है, 0,0 यहां पे है तो एक्स में नेगेटिव जाएगा। तो अगर मैं सीधे इसको ऐसे चला के ले जाऊंगा, अभी 0,0 पोजीशन पे है, तो ये सीधे जो स्क्रैच करते हुए जाएगा सरफेस को। बस हमें टूल के जो कटिंग फेस नहीं है उससे जो है, उसके जो है यहाँ पे स्क्रैच करते हुए जाएगा ये। बस समझ में आ रही है। इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बचाने के लिए मैं थोड़ा सा टूल को थोड़ा सा पहले इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, इस तरफ को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ताकि ये टूल इस तरह इस जगह पे जाए। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, अब ये कटिंग परफॉर्म करेगा। फिर क्योंकि अब यहां पे कटिंग परफॉर्म यहां तक कर दी इसने, इसके बाद क्योंकि मैं चाहूं तो इसी डायरेक्शन में वापस ले आऊं, यानी जैसे इस तरह से गया तो इसी डायरेक्शन में वापस भी ला सकता हूं, ठीक। बट इन दैट केस ऑल्सो जो कटिंग जितना कट दिया है उतना मिटा दीजिए, मतलब हाँ ये ठीक है, ये कटिंग करनी ये ठीक है। हाँ, अच्छा, एक मिनट। चलो ठीक, इस तरह से मैंने कटिंग परफॉर्म कर ली, ठीक। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मेरा, अब मेरे को क्या है, मैं टूल को वापस इस तरह इस डायरेक्शन में रिट्रीव करूंगा, कर सकता हूं। बट इन दैट केस जो मेरा टूल है वो, सपोज करिए मैं इस तरह से लाया था इसको, यहाँ पे टूल है आपका, ठीक है। इस तरह से अगर आपका टूल है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में कटिंग परफॉर्म कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन सेम लाइन पे लाता हूं, तो ये जो वर्क पीस है, जो इस तरह से जो आप इस तरह से यहाँ पे कट चुका है, ये देखिए एक्चुअल में जो वर्क पीस बचेगा वो इस तरह से बचेगा। मिट ही नहीं रहा है, एक से बना ना, देखिए मैं इस तरह से ले जा सकता हूं, ठीक, और इस तरह से मैं वापस भी ला सकता हूं। बट इन दैट केस जो मेरा टूल है वो इस डायरेक्शन में कटिंग परफॉर्म करना था, और इसी डायरेक्शन में सेम सरफेस के ऊपर मैं ऐसे वापस ले आने की कोशिश करूंगा। सो इन दैट केस ये जो बैक साइड है इसका टूल का, बात समझ में आ रही है, जो बैक साइड है टूल का वो इस सरफेस पे स्क्रैच करते हुए चला है, क्योंकि ये तो कट गया। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे ले गया तो ऐसे वापस ना लाऊं, मैं थोड़ा सा नीचे करके वापस लाने की कोशिश, मतलब मैं टूल को ऐसे गया था और मैं फिर थोड़ा सा ऐसे लाने की कोशिश कर रहा हूं, बस में। और अगर मैं इस वजह से, मैं देखिए 0,0 यहां पे इस पोजीशन पे 0,0, और इस ये जो है आपका यहां पे, तो मैं इसको अगर मैं x1 और z1 पे लाता हूं, ठीक है, और g00 लगा के, ठीक है, तो वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। और जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ना ही इस वाली सरफेस से टकरा रहा होगा, ना ही इस वाली सरफेस से टकरा रहा होगा। बस में इस तरह से देखते हैं फिर से एक बार, इसको थोड़ा सा एक और स्लाइड में बनाता हूं, ठीक। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक। सपोज करिए ये आपका ये, हाँ 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 हाँ,
अब देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब जब बात जो मेरे इस वाले प्रोग्राम में थी वो थी 4.5 का कट करना था मुझे, ठीक है, 4.5 mm का। सबसे पहले मैंने इस वाले प्रोग्राम में इन्होंने 2 mm को जो है हटा दिया है, ठीक। नेक्स्ट वाले टर्न में हमने इसको 1 mm और उड़ाया है। उसके नेक्स्ट वाले टर्न में इसको हमने 1 mm और उड़ाया है। उसके बाद 0.5 mm उड़ाया। इस तरह से हमारे पास 4.5 mm टोटल उड़ा, ठीक। तो देखिए जब इसको मैंने 2 mm यहाँ पे उड़ा लिया, 0,0 सपोज करिए ये कट यहाँ पे इस तरह से बनाना है मुझे, ठीक। 0,0 यहाँ पे है इसका, ठीक है। एक बार मैंने जब कटिंग परफॉर्म कर ली 2 mm वाली, ठीक है, ये 2 mm की जो कटिंग मैंने यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म कर ली है, तो अब मेरे पास ये अगर मैं x-1 पे ले जाता हूं तो यहां से उठ के यहीं तो आएगा वो, क्योंकि 0,0 तो यहाँ पे और नेगेटिव डायरेक्शन है इसकी मेरी इस तरफ है, ठीक है। तो और z को मैं थोड़ा डिस्टेंस 0,0 ये सरफेस पे, यानी ये जो ये सरफेस है आपकी, ये जो प्लेन सरफेस है इस जगह पे 0,0, तो मैं क्या करूंगा थोड़ा सा इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो z1 पे रखूं। और क्योंकि यहाँ पे मैंने -2 का पहले ही उड़ा चुका हूं मैं, वैसे -x-1 अगर मैं रखता हूं तो ये बस मेरा मकसद ये कि सरफेस को टच ना करे, ठीक है। तो मैंने कट कर चुका हूं, सरफेस को टच ना करे, ठीक। उसके बाद इस वजह से मैंने x-1 z1 रखा, एक बार कट देने का मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो आई थिंक फिर से एक बार मैं देख लेता हूं, हम इस वाले प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये तो पूरी कहानी जो हमने पहले करी, ये क्या करा हमने सबसे पहली लाइन में, अब इस वाले उसमें हमने सबसे पहले इसमें फेसिंग जो फेस है उसमें क्लीन कर लिया इसको, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या करा, जेड से थोड़ा सा डिस्टेंस ले गया ताकि जो कटिंग की डायरेक्शन से वो जो मैं कटिंग यहाँ पे परफॉर्म करी है वो टूल जो है इसको स्क्रैच मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना ही टच करे, ठीक। इसके बाद मैंने जेड -100 तक लगे, यानी पूरा का पूरा वर्क पीस मैंने एक बार क्लीन कर लिया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा रिट्रीव कर रहा हूँ इस तरह से, x1 z1 पे क्या है, क्योंकि 0,0 इधर है और पूरा का पूरा वर्क पीस इस तरह से बना है, ठीक है। अभी कटिंग हुई नहीं है, तो यहाँ पे 0,0 यहाँ पे है मेरा, ठीक। और मैंने क्लीनिंग करी है इस तरह से अभी तक, और फिर मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ यहाँ पे और थोड़ी सी z1 पे ले जा रहा हूँ, क्यों, ताकि ये जो यालिस फेस है, ये जो फ्रंट फेस है इससे थोड़ा सा z1 दूर रहे, और ये जो x0 इधर पे तो x1 इस तरह में ले गया, ठीक है। x1 की डिस्टेंस ये है, z ये जो है ये डिस्टेंस रहेगी आपकी, इससे थोड़ा मैंने डिस्टेंस पे रख दिया, ये वैसे मैं इस पे ले गया। फिर मैं -2 पे ले गया हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो -2 पे ले गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कटिंग परफॉर्म करी पूरी, कहाँ तक, जहां तक मुझे करनी है 60 तक का परफॉर्म करनी है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कटिंग परफॉर्म करी 60 तक मैंने यहाँ पे कटिंग परफॉर्म करी। फिर मैं x-1 z1 ले गया। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये आपने x1 तक क्यों नहीं ले गया, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 mm कट कर चुका हूँ, मेरे पास इतना स्पेस है, ठीक है, क्योंकि 2 mm मैं इससे पिछले वाली लाइन में कट कर चुका हूँ, तो मेरे पास x डायरेक्शन में थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं x डायरेक्शन में थोड़ा x-1 तक ले जा सकता हूँ, आप चाहे तो x1 तक भी ले जाएं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो x-1 तक है, z1 ही करना पड़ेगा क्योंकि ये z0 ये सारी फेस है और इसके थोड़ा सा डिस्टेंस आपकी z1 पे रहेगी, ठीक है। फिर x-3 1 mm का और एक्स्ट्रा करा क्योंकि -2 तो पहले उड़ा चुका हूँ, उसके बाद 1 mm और बढ़ाया इसने -60, फिर थोड़ा पीछे गया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से कट करा, फिर पीछे गया। तो आप अगर इसके पाथ को अगर पूरी तरह से देखें तो पाथ इस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है, ये आपकी वर्क पीस का सरफेस है, ठीक। मैंने सबसे पहले यहां से स्टार्ट करा और मैं इसको पहले इस डायरेक्शन में ले गया, ठीक। फिर ऊपर ले गया, फिर इसको कटिंग परफॉर्म करी, फिर मैं इसको थोड़ा पीछे ले गया, फिर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले गया, इस तरह से कटिंग परफॉर्म करी, फिर यहाँ पे ले गया, फिर ये जो है इस तरह से टूल पाथ रहेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, कोई है? कुछ समझ में आया? कुछ तो इस वजह से जो आपको ये कंफ्यूजन होगी ना कि मैंने यहाँ पे x-1 और z1 कैसे ले लिया, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये रिट्रीव करते टाइम गलती ना करें, ठीक। तो ये है आपका, इस तरह से आपको टर्निंग का प्रोग्राम बनाना है, ठीक। अब इसके बाद, हाँ बोलो। देखो एक मिनट, ठीक है, बना दो।
ये मैंने सपोज करी ये पहला कट करा, ठीक है, ये कितने का है, ये आपका -2 का, ठीक। अब ये जगह खाली हो गई है, ठीक, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये कट हो गया, और मैं इसको अगर मैं यहाँ पे भी लाऊं तो टच तो करेगा, ठीक। और ये 0 0 यहाँ पे था, बात समझ में आ रही है, 0,0 यहाँ पे था, x -1 पे भी ले जाऊंगा मैं, -1 पे ले जाऊंगा तो भी वो कट टच नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से जो आप चाहे इसको x1 भी ले सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुई। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो जगह कट गया ना, क्योंकि वो जगह खाली है इस टाइम पे, x-1 की जगह वाली पोजीशन खाली है। इस देखो नेक्स्ट वाली इसमें x-2 लिया है उसने, ठीक है, रिट्रीव करने के बाद भी x-2 लिया, क्यों, क्योंकि अब इसने 1 mm एक्स्ट्रा कर लिया, 3 mm तक उसने पहले इससे पहले वाली उसमें कट काट चुका है, और 3 mm तक पूरी स्पेस खाली है उसके पास, तो वो x-2 पे ले गया, फिर नेक्स्ट वाले उसमें x-3 पे ले गया। आप चाहे तो x1 पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन देखिए अभी मेरे को क्या है, छोटा सा पाथ ट्रेवल करना है, ठीक है, फिर मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हेलो, तो हाँ, मुझे लगा नहीं था, हाँ कौन सा वाला x Z1 देखो, जिस फेस है आपका, जो वर्कपीस का फेस है वो Z0 है, ठीक है। अगर मैं इसका देखो, अगर मैं x डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, माइनस में बढ़ाऊंगा तो वो इस तरह से काटेगा, z नेगेटिव में काटूंगा तो इस तरह से काटेगा, यानी -x ऊपर की तरफ काटेगा, और z जो है इसका इस डायरेक्शन में। जब मैं Z1 करूंगा तो ये थोड़ा सा फेस से दूर रहेगा, ये जो सरफेस आपको जो फेस है ना इसका, इससे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से जाना है। आपने यहाँ कटिंग परफॉर्म करी, ठीक, इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैं ऐसे ही ले गया तो ये जो टूल है इससे टकराते हुए नहीं जाएगा, ऐसे, बात समझ में आ रही है। इस तरह से सपोज करिए मैं इस तरह से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से कट करा, फिर मैं अगर मैं यहीं पे ले आया, Z0 पे ले आया, ठीक है, तो टूल को इस तरह से टकराने के चांसेस है, तो मैं थोड़ा सा पीछे Z1 पे ले जाता हूँ, फिर ऐसे करके फिर ऐसे कट करूंगा, ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे कट कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से आपकी साइकिल कट हो रही, और ये आप खाली हाफ पोर्शन में करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर जो है आपका रोटेट हो रहा है वर्कपीस, ठीक। तो आपको प्रोग्रामिंग खाली आधे पोर्शन में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हेलो, ठीक, तो गुड, मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा ये। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। एल्युमिनियम रॉड ऑफ 30 mm डायमीटर एंड 95 mm लेंथ, स्पीड जो है 800 rpm है, फीड जो है 200 mm पर मिनट में, ठीक। ये आपका 95 mm का पहले वर्कपीस था, ठीक है, इसमें 0,0 इस पोजीशन पे होगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, टेपर टर्निंग करनी है, ठीक, इस तरह से जो है टेपर टर्निंग करनी है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देना चाह रहा हूं, ठीक है, आप इसके प्रोग्राम को देखिए, ठीक, और उसको ये समझने की कोशिश करिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक। मैं समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बट आप इसके प्रोग्राम को एक बार देख लीजिए, ठीक। इस बात को प्रॉब्लम समझ में आई। पहले स्टार्टिंग में ऐसा होगा, 95 mm इसका जो है वो होगा लेंथ, और इसका डायमीटर कितना होगा आपका 30 mm का। इसको इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करनी है ताकि ये इस तरह से कटिंग कर पाए। तो इसका प्रोग्राम मैं दिखा देता हूं आपको, ये है इसका प्रोग्राम, ठीक, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आप एक बार थोड़ा सा देखिए और विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि ये जो है बता क्या रहा है, ठीक।